हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं समझता हूं कि आईटी मेंस का 1 फरवरी को इम्तहान ख़त्म होने के बाद में आप लोग वापस अपने काम पर आ चुके होंगे, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक से फिर आपकी मेंस के पेपर्स होंगे। और आज मैं जिस चीज़ को ले रहा हूं वो मैंने पाया है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बच्चे निकालना जानते हैं, उनके सवाल, उनके क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेट A1, A2 so on and so forth, AN be n positive numbers, then अब इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा सभी लोग आप जानते ही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे और सेशन भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें ले रहा हूँ इन दिनों आपको कि आपको हेल्प करें, कैलकुलेशंस में हेल्प करें, कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करें आपको। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि ऐसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं तो वहाँ पर बच्चे थोड़ा रुक जाते हैं, हेजिटेट कर जाते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि आपके वो मैथमेटिकल माइंड का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप 1 कहते हैं। कोई आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप कभी ये नहीं कहते कि हमने रिवाइज़ नहीं किया इसलिए हम इस चीज़ का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो हिस्सा बन चुका है, आप 1 तुरंत आंसर कर देते हैं। इसी तरह से मेरा मानना ये है कि ये सब जो इम्तहान आपके जेईई के हैं उसमें बहुत जगहों पर आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे कॉन्सेप्ट्स की, और उनको आप अपने मैथमेटिकल माइंड का हिस्सा नहीं बनाते हैं, इसीलिए कैलकुलेशंस में स्पीड नहीं आ पाती है, वो स्किल नहीं डेवलप हो पाता है। तो धीरे धीरे इन दिनों जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो उसमें मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको देता रहूँगा और उनका स्किल डेवलप कर दूँगा कि आप थोड़ा सा बहुत ही क्विकली उनको आंसर कर सकें। और दूसरी बात ये कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर पिछले सालों के मैं क्वेश्चंस भी देता रहूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ टॉपिक्स पे वीडियो भी रिलीज़ करता रहूँगा। आज देखिए इसे, इनका AM करेंगे तो AM सभी लोग जानते हो कि सम ऑफ ऑल दी नंबर्स अपॉन द नंबर ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास में n नंबर्स हैं, तो AM हो गया हमारा A1 प्लस A2 दिस प्लस AN अपॉन n, ये हमारे पास में AM हो गया। देन AM इक्वल टू दिस एंड GM ज्योमेट्रिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। इसमें देखें नंबर्स कितना, तो सबका प्रोडक्ट कर लें, A1 A2 दिस और AN रेज टू पावर 1 अपॉन n। जैसे 2 नंबर्स हैं तो उनका आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देना चाहेंगे, एक बात आपको कहना चाहेंगे, वो ये कि जैसे आपके पास में नंबर्स हैं 4, 9, तो इनका AM सभी लोग समझ गए। AM हमारे पास में 4 प्लस 9 अपॉन 2 6.5। GM इनका हम करेंगे तो GM सभी लोग जानते हैं 4 इंटू 9, और ये आपने 6 कर दिया। लेकिन अगर नंबर्स हमारी निगेटिव हैं, -9 -4, तो AM नेचुरली AM आपका हो गया -6.5। और GM देखें, अब GM में आपको ये ध्यान रखना है कि -9 और -4 का जो प्रोडक्ट है वो प्लस का 36 होगा, मगर 36 के 2 स्क्वायर रूट हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पर आप निगेटिव लेंगे क्योंकि ये मीन है, और मीन जो होगा वो नंबर्स के बीच में ही होगा। अगर +6 आप रखते हैं तो वो फिर -9 से -4 के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन हमको कितना लेना पड़ेगा, ये -6 लेना पड़ेगा। आते हैं फिर से वापस हम जो कहना चाहते थे, वी नो दैट, अब ये हमको पता है और सभी लोग जानते हैं, और इसमें एक बात हम आपको हाईलाइट करेंगे, वी नो दैट
AM ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM। अरिथमेटिक मीन हमारा ग्रेटर है या इक्वल है किसके? ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, ग्रेटर है, ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मगर इस केस में क्या है, नंबर्स हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, और ये कंपटीशन है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना, अगर निगेटिव नंबर्स हो गई तो आप देख लीजिए -6 आपका ग्रेटर हो गया किससे? -6.5 से। तो निगेटिव नंबर्स के केस में जो हमारा GM है, देखो GM ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या? AM हो जाएगा, अगर नंबर्स इक्वल नहीं है। और वो ग्रेटर देन हमारे पास में ये ग्रेटर देन AM बनेगा जा करके, तो GM ग्रेटर देन AM बन जाएगा। पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये केस आपका होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कह दें कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है? अगर आपको AM इक्वल टू GM कहीं पर हो जाता है तो ये समझ जाइए कि सारी की सारी नंबर्स हमारी क्या हैं? इक्वल हैं। सपोज़ करो ये सभी नंबर्स हमारी A1 के इक्वल हैं, तो ये कितना हो गया? n इंटू A1 अपान n, तो n कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया? A1। अब सभी नंबर्स जब आपस में इक्वल हैं तो नेचुरली उनमें से कोई एक हो गई जो हमारे अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। और जब आप करेंगे GM तो GM में देखें A1 ये कितने बार हो गया आपका? A1 टू द पावर n, और वो 1 अपान n लगा हुआ है, तो कितना रह गया? A1। तो अगर कोई कहता है, हमने कहा कि इफ़ AM अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन then A1 इक्वल टू A2 so on and so forth इक्वल टू AN। अब देखें इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सम्स में अप्लाई कर दे रहे हैं, जिसको कभी कभी हम ओवरलुक कर जाते हैं, इसको गौर नहीं करते हैं, और हमारे लिए फिर कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। Example, if x cube minus 3x square plus ax minus 1 equal to 0 has all 3 positive roots, then A क्या है? कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर A क्या है? हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखते हैं, सपोज करें कि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हैं और ये सभी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी दी रूट्स, ये रूट्स हैं और ये सभी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हैं। आपने सीखा ही होगा अब तक कि देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, आप जानते हैं -b अपान a, तो ये कितना है? -3 अपान 1 दैट इज़ 3। अब दूसरा क्या है? पेयर लें, प्रोडक्ट लें सभी के, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। अगर ज़्यादा रूट्स हैं तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा एट्सेट्रा, फिर बीटा से स्टार्ट कर दो, फिर हम गामा को ले लेंगे दिस, तो माइनस यहाँ लगाया था, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये a अपान 1 इक्वल टू a। अगली चीज़ में आ जाइए, अब हमारे पास तीनों का प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू, तो माइनस था प्लस फिर माइनस लगाना पड़ा, तो ये हमारे पास -1 अपान 1 इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर, अगर हम इनको कैलकुलेट करने के लिए बैठे तो हमें टाइम लग जाएगा। अब एक कमेंट आपको करते हैं, जब कभी भी आपको नंबर्स का सम दिया गया है और उनका प्रोडक्ट दिया गया है,
तो एक बार कोई आपसे कहे या ना कहे, उनका AM और GM निकाल करके आप देख लिया करें। ये हमारी एडवाइस है आपको। हो सकता है आपका सलूशन वहीं छिपा हो, और मोस्टली ऐसा हो जाता है। तो रिमेंबर, जब कभी आपके पास में सम और प्रोडक्ट कुछ नंबर्स के दिए जाएं तो उनका आप AM और GM निकाल लो, कोई आपसे कहे या ना कहे। कंपटीशन में लोग नहीं कहेंगे। 11th-12th में आप पढ़ रहे थे, लोगों ने कहा इनका AM निकाल दो, आप AM निकाल देते थे। आपकी एक्सरसाइज में रहता GM निकाल दो, तो आप GM निकाल देते थे। लेकिन यहाँ जैसा कि जानते हैं, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। क्वेश्चन की जो भाषा है वहीं से आपको देखना पड़ता है। यहाँ लोग कहेंगे नहीं किस में क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है, वो तो आप ही को सोचना है। तो हमारा एक कमेंट है, और वो देखें, हम अभी नोट में आपको रिमार्क में कह भी देंगे। तो यहाँ देखें, अब हम लिख रहे हैं, तो हमने कहा AM अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिक मीन GM इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा टू 1/3। अल्फ़ा बीटा गामा ये 1, तो 1 to 1/3 रियल नंबर्स हैं तो 1। अब सिंस AM इक्वल टू GM देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों ही नंबर्स हमारी इक्वल हो जाएंगे। और ये कितने के इक्वल हो गई? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 है, तो इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब आपको A निकालना है, तो देखें 1 into 1 1 into 1 1 into 1, तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर A इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू 3। ये वैल्यू हमारे पास में A की वैल्यू 3 आ गई, जो आपने बहुत ही जल्दी निकाल दिया। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं, हम भी आप सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको वैसे क्वेश्चंस हम नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा ये 2x to 4 माइनस 8x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 has all 4 पॉजिटिव रूट्स। देन अब किसी ने कह दिया कि ये पेयर AB बता दो, ये है ना, कंपटीशन में कह दिया कि दरअसल अगर A और B कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, तो इसकी ओरिजिन से दूरी बता दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी वो कह सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल आप जानते हैं, तो मैथमेटिक्स की फंडामेंटल समझ गए, फिर आपसे वो क्या पूछते हैं वो हार्डली मैटर्स, उसको खुद आप फिर कर सकते हैं। देखें फिर से सॉल्यूशन में हमने कहा अब ये 4 हैं, थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। अल्फ़ा प्लस बीटा सम है तो माइनस B/A, तो माइनस करोगे तो -8/2 इक्वल टू 4। अब देखें, अब 2 के पार्ट्स, तो ऐसे लोग लिख देंगे, जब बहुत बड़ा लिखना होता तो सिग्मा अल्फ़ा बीटा। अब ये पेयरिंग करते जाओ, हम आपको कैसे समझा दें, कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो अल्फ़ा के पहले बना दो, ये बना दो आप, ये डेल्टा। अब बीटा के बना दो, तो बीटा जाएगा, कैसे जाएगा? बीटा अब गामा, अब बीटा अल्फ़ा मत लिखना क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बन चुका है। बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, बीटा गामा हो गया, बीटा डेल्टा। अब यहाँ से देखें प्लस ये हमारे पास में गामा डेल्टा हो गया। अब इसी तरह से सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, तो 3 के पेयर्स बनाना है। आप कॉम्बिनेशन पढ़ चुके होंगे और जानते हैं 4C3 हो जाएंगे, तो 4 आ जाएंगे टर्म्स। अब इनको देखते हैं, तो पहले अल्फ़ा लिया, तो अल्फ़ा बीटा गामा कर दिया, अल्फ़ा गामा डेल्टा कर दिया, इसके बाद में प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा कर दिया, प्लस
बीटा गामा डेल्टा कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला देखें, अब हमारे पास में 4 रूट्स हैं ये, तो चारों का प्रोडक्ट आप देखो, अभी हम देखते हैं माइनस प्लस था, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, तो लीजिए दिस 2/2 इक्वल टू 1। यहाँ हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं है, ये माइनस प्लस ही आ गया, तो ये हमारे पास में a/2 आ गया, माइनस प्लस फिर माइनस देना पड़ेगा, इक्वल टू ये क्या है, माइनस b। अब देखो ओरली आपसे कह देते हैं, और हम जानते हैं कि आप 10 महीने से पढ़ रहे हैं और इतना कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमको फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि हमको सम ऑफ दी 4 नंबर्स दिया गया है और उनका प्रोडक्ट दिया गया है, तो एक बार आप AM और GM ज़रूर निकाल करके देख लें, फिर नहीं बनेगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा AM क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपान 4 इक्वल टू 4 अपान 4 इक्वल टू 1। GM इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा टू 1/4, इट इज़ अगेन 1। ये हमारे पास में कितना था, 1, टू 1/4, ये 1 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि सिंस AM इक्वल टू GM ओके इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला, आपसे बार बार हमने कहा है कि देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा, इन सब का सम था 4 इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब आप देखें वैल्यूज़ को आप निकालिए, हमको निकालना है A, तो ये कितना हो गया, 1 1 1, 6 टाइम्स आ गया। सो देयरफॉर A आप कह सकते हैं ये हमारे पास कितना आ गया, 6 × 2, तो ये 12 आ गया। और B इक्वल टू B हमारे पास 1 1 1 और कितना है ये 1 माइनस B/2, यहाँ लिखना हम भूल गए थे, देखें कभी हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग है, तो देखें माइनस B/2 ये हमारे पास है माइनस B/2, तो ये B को अब हमको निकालना है, तो ये हमारे पास में कितना था, ये 1 1, ये 4 आ गया, तो B की वैल्यू हमारे पास में आ गई -8। ओके, हम समझते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। और एक नोट आपसे फिर कह दें कि इफ़ वी हैव the sum as well as the product of the quantities, then first find their AM and GM. This must be registered at the back of your mind. कोई आपसे कहेगा नहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं कि आपको कैसे करना है, ये आपको ही फील करना है। यहीं पर हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे बच्चे फंस जाते हैं और उनको कैलकुलेशंस मुश्किल लगता है। अगर जब आप पढ़ लेंगे, हमने तो इतना लिखा, आपको इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, आपने सीधा ये देखा और देखा कि AM और GM इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने 6 पुट कर दिया, लीजिए A आ गया, 6 × 2, यहाँ B पुट कर दिया, ये आ गया। कभी कभी क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन सम और प्रोडक्ट इक्वल होंगे। ये एडवांस वगैरह में ऐसी बातें कर देते हैं लोग। एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल ABC, if tan A plus tan B plus tan C equal to 3√3, then the triangle is, अब आपसे 4 ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन कह दिया गया कि स्केलिन,
स्केलीन से मीनिंग क्या है? जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। नंबर बी, राइट एंगल। राइट एंगल से हमारा मीनिंग ये कि उसका कोई एंगल 90 डिग्री है। सी में आइसोसेलेस, कोई दो साइड्स इक्वल हैं। और डी में इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन में। अब जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है वो जानते हैं कि tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, और बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c ओवर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ओके, आप जानते हैं, शार्ट में कर दे रहे हैं इसको। a प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल का केस है, ये कितना है पाई, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई tan पाई, और tan पाई कितना हो गया 0। आप देख रहे हैं जब ये 0 आ गया मीनिंग देयर बाय इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 हो गया। अब न्यूमरेटर 0 हो गया, इन अदर वर्ड्स tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c इक्वल 0, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। और ये बड़ा फेमस रिजल्ट है कि ट्राइंगल के केस में सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ इस एंगल्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ इस एंगल्स। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमसे कहा क्या गया है, हमको दिया गया है tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये 3√3 है, तो इसका प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा 3√3। अब देखें फिर से यहाँ पर दोनों यानी प्रोडक्ट और सम तीनों नंबर्स के इक्वल हैं, तो इनका am और gm निकालना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c इक्वल टू 3√3। Therefore am इक्वल टू 3√3 अपॉन 3√3 अपॉन 3/3√3। gm इक्वल टू 3√3 to 1/3 अगेन √3। चेक करें आप, am और gm इक्वल हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये क्वांटिटीज़ हमारी इक्वल हैं। सिंस am इक्वल टू gm, देयरफॉर tan a इक्वल टू tan b इक्वल टू tan c इक्वल टू √3। अनडाउटेडली ये √3 आ गया, इसका मीनिंग क्या निकला, देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू π/3। इन अदर वर्ड्स हमारा जो ट्राइंगल है उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, यानी ये इक्विलेटरल है, ये हमारा इक्विलेटरल है। ये आपका आंसर हो गया और आपने 2 मिनट में आंसर पहुंच गए। हम तो पढ़ा रहे हैं तो नेचुरली हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा सा हमको टाइम लग जाएगा, सोचना भी पड़ता है कि कैसे आपके सामने बात को पुट करें, लेकिन आप चूँकि प्रैक्टिस करते हैं, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आपसे और आप स्पीड के साथ इसको निकाल सकते हैं।
अब यहीं से हम प्रोडक्ट की बात भी आपको कह देते हैं। इफ A1 प्लस A2 प्लस दिस प्लस AN इक्वल टू कांस्टेंट के, then the maximum value of the product A1 A2 AN will be when A1 equal to A2 this equal to AN equal to ये K अपॉन N, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रोडक्ट की ये हमारे पास K अपॉन N टू N, ये हमारे पास प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हम इसको AM ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा हुआ है कि मैथमेटिक्स को आप प्रॉपर समझने के लिए उसको बहुत छोटे से लेवल में देखा करें। आपके आसपास जो छोटे से एग्जांपल्स हैं और आप खुद कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाएंगे और फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ हमने कहा कि प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं, हमने कहा कि 4AB इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर, सभी लोग एग्री करेंगे। अब आप देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब यहाँ कम से कम आप सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये माइनस है। अगर इस पूरी क्वांटिटी को आप मैक्सिमम चाहते हैं तो यहाँ कम से कम सब्ट्रैक्ट करो। अब ये स्क्वायर है तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो गई, कम से कम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये 0 कब होगी, व्हेन A इक्वल टू बी। तो हमको प्रोडक्ट मैक्सिमम कब मिल गया, जब A इक्वल टू बी। हम नहीं AMGM लगा रहे हैं, हमने ऐसे ही कह दिया इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमने कहा मैक्सिमम व्हेन A इक्वल टू बी। ये सभी हमारी क्वांटिटीज़ आप जनरलाइज करेंगे तो सभी क्वांटिटीज़ को इक्वल कर देना है। प्रोडक्ट में K अपॉन N n टाइम्स, तो K अपॉन N टू N, ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। अब देखें छोटे एग्जाम्पल से, फिर हम थोड़ा सा और शिफ्ट कर देंगे आज, फिर स्टॉप कर देंगे। फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमने आपसे कहा कि, और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पर देखोगे, हमने कहा इफ़ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 8, then the maximum value of ABCD is ... हमने कहा then the maximum value of A प्लस बी प्लस सी डी इज ओके। पहले में आपको कोई परेशानी नहीं है, ये कब हो जाएगी। पहले पार्ट में आपने देखा कि ये A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। देयरफॉर ABCD मैक्सिमम, ये मैक्सिमम क्या हो गया, ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 16 आ गया। और देखें अगर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू दी जाए और आपको सम की मिनिमम निकालना है तब भी इक्वल हो जाएगा वो। आइए नंबर 2 में हमने आपसे कहा कि, और इसको देखो यहाँ पर हम कह देते हैं, हमने कह दिया कि A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB। देखें क्या बात हम कह रहे हैं, कहाँ चले गए हम। आप चाहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो, A प्लस बी मिनिमम हो जाए, तो देखें यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये मिनिमम आप ऐड करो। 4AB में 4AB, AB कहा गया मैक्सिमम है, तो इसमें कम से कम ऐड करो, तो कम से कम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है।
अब 0 हो गई तो कब हो जाएगी, ए इक्वल टू बी। तो जब लोग प्रोडक्ट मैक्सिमम कह दें और मिनिमम पूछें सम का, तब इक्वल कर दो। और जब लोग आपसे सम दे दें, प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछे, तब इक्वल कर दो। और भी बातें बाद के वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। अभी इतना ही आपको सिखा रहे हैं। तो देखें ये हमारे पास इतना आ गया। अब दूसरे में देखो हमने क्या कर दिया, a प्लस बी प्लस सी डी। अब इसमें देखें ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हो गई, एक ये और एक ये। तो इन दोनों का क्या सम हमको मालूम है? ऑफ कोर्स इन दोनों का सम मालूम है। तो इसको आप ऐसे टैकल कर लिया करो। हमने कहा कि लेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स और d इक्वल टू वाई, देयरफॉर एक्स वाई मैक्सिमम इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या आ गया, मैक्सिमम हैपेंस व्हेन x इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई, अब देख लें x हमारा ये है, तो x इक्वल टू वाई, तो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई अपान 2। ये हमारे पास क्या था, 8 अपान 2, यानी कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4 आ गया। ये वैल्यू 4 आ गई। फिर से चेक कर लें एक बार, हमने इसको x दे दिया, तो अब x y का रह गया। x प्लस वाई का क्या सम आपको मालूम है? मालूम है। तो x प्लस वाई 8, अब x और y दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू देयरफॉर x y मैक्सिमम इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया, ये 16 आ गई। ये वैल्यू हमारे पास में 16 आ गई। और आपसे हम लोग a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कह सकते हैं। दो नंबर्स बन गई, तब भी बन गई, 4 इंटू 4 हो गया। यहाँ इत्तेफाक से वही हुआ जा रहा है, कहीं कहीं चेंज भी हो सकता है। ओके, अब देखें इस चीज़ को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कैलकुलेशंस में जहाँ आप फार्मूले लगाते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं, तो ये फैक्ट्स आपको जैसे ही याद हो जाएंगे आप डायरेक्ट उनको अप्लाई कर दो। देखें हम आपको डायरेक्टली कह सकते थे ट्रिक को, मगर नहीं, आपसे हम निकलवाएंगे। अब यहाँ देखें, लेट अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन 0, अल्फ़ा 2 ग्रेटर देन 0 और अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 पाई बाई 2 90 डिग्री। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 इज़, आइए सॉल्यूशन में आपको पहले आपसे ही कराते हैं और फिर हम कह देंगे डायरेक्टली अप्लाई कर दो। इसमें भी वही बात हो जाएगी, प्रोडक्ट है तो साइन अल्फ़ा 1 इक्वल साइन अल्फ़ा 2, यानी अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2। ठीक है, इसको हमने जनरलाइज कर दिया, कोई बात नहीं है। तमाम सारे साइंस का प्रोडक्ट और कास का प्रोडक्ट अगर दिया जाता है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो उनके एंगल्स को इक्वल कर दो। और आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कहा साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2, ट्रिग्नोमेट्री आपने अब तक पढ़ी होगी। इसे हमने कह दिया 2 साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 अपान 2। This means 1/2, this is cos of अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, 2 साइन सी साइन डी, cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी, cos ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, दिस, ये cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 कब होगी, 0 डिग्री पर या 2n पाई पर। तो यहाँ पर आपने कहा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, हमने कहा क्या हो गया, तो देखो मैक्सिमम व्हेन
अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल 0, दैट इज़ अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2। ऑलराइट, तो दरअसल जब एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू, ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम आपसे अगर कहते कास अल्फ़ा 1 कास अल्फ़ा 2 देख लें तो क्या होता, यहाँ प्लस लग जाता, ये प्लस लग जाता, ये ज़ीरो ही हो जाता, इतना ही रह जाता, हाफ कास अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। अब कास की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और वो कब होगी, जब अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 ज़ीरो हो जाए। ओके, तो अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2। अब इन चीज़ों को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं ट्रायंगल वगैरह में, जहाँ पर कैलकुलेशंस में बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तुरंत उसको लगा दीजिए। एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी पाई। अब देखो, आपको जनरलाइज भी कर दें, अगर किसी ने कहा, हाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको ये देना भूल गए, हमने कहा कि अल्फ़ा 1 पॉजिटिव, अल्फ़ा 2 पॉजिटिव, दिस अल्फ़ा n पॉजिटिव एंड अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 दिस प्लस अल्फ़ा n, ये हमारा कांस्टेंट k है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2, और यही बात कास पर भी अप्लाई होगी, साइन अल्फ़ा n हैपेंस, ये आपको तब मिलेगी व्हेन अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनली अल्फ़ा n, यानी ये क्या हो जाएगा, k अपान n, और इस तरह से साइन k अपान n, साइन k अपान n n टाइम्स, तो साइन k अपान n टू k अपान n, ये हो जाएगा। कितने भी ये अभी हमने आपसे पूछ दिया, देखें कई सम्स दे रहे हैं, आप खुद हमको बता दोगे। नंबर 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कास ए कास बी कास सी इक्वल टू, देखिए ओरली आप बता सकते हैं, ए बी सी ये हमारे क्या हैं, ये पॉजिटिव एंगल्स हैं, इनका सम क्या है, पाई कांस्टेंट है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इन सभी को इक्वल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ए बी सी सभी कितना हो जाए, ये सभी 60 डिग्री हो जाएं। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास में कोसाइन 60 डिग्री, कोसाइन 60 डिग्री और कोसाइन 60 डिग्री, ये हमारे पास 1/8, यानी यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू π/3। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब देखें नंबर 2, अब कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2 इज इक्वल टू, अब आप खुद हमको बता सकते हैं, ए बी सी सभी को इक्वल होना चाहिए एंड ईच एंगल मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो साइन 30 साइन 30 साइन 30 अगेन 1/8, ये हमारे पास 1/8। अब किसी ने आपसे ऐसे कह दिया कि ट्रायंगल में इफ़ साइन ए साइन बी साइन सी लेस देन आर इक्वल टू पी, देन अब आप हमको P बता दो। तो आप समझ गए ये क्या कह रहा है, लेस देन आर इक्वल टू P, यानी ये प्रोडक्ट कैन नॉट एक्सीड P ऑन दी राइट, राइट में ये P के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, यानी इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है P। तो आप अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे तो हमको P की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि क्या होना चाहिए, A इक्वल टू बी इक्वल सी साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। इन अदर वर्ड्स P हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3/8। तो ये आपको हमने बातें कही। एक्चुअली जो इनइक्वालिटी है वो बच्चों को बहुत मुश्किल पड़ जाती है, और एडवांस में है, मेंस में है, हर जगह इसके एप्लीकेशन रहते हैं, कैलकुलस में बहुत रहते हैं। तो इस तरह से हम आपको लॉग का है, एक्सपोनेंशियल का है, ट्रिग्नोमेट्री की है, सब तरफ की इनइक्वालिटी आपको सिखा देंगे, ताकि कुछ टूल्स आपको कम से कम इम्तहान के पहले
जो थोड़े समय का हमारा आपका कांटेक्ट अभी हो रहा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जहाँ कहीं भी इस तरह के मुश्किल कैलकुलेशंस आते हैं उनको आप अपने से कर सकें और अनहेजिटेटिंगली कुछ रिजल्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकें। और जब ये रिजल्ट्स आपके दिमाग में बन जाएंगे तो आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। हमारी ये बातें अगर आपको पसंद आती हैं, ट्रिक्स आपको पसंद आती हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में इसको चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फिर अगले वीडियो में आपसे कुछ नई बातों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।